हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हैव अ ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग। तो जी, अभी देख सकते हैं आप रूम की हालत कुछ इस तरह से हुई है क्योंकि कल शाम को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। मीवू के फंक्शन से जैसे ही मैं आई थी ना, तो पता नहीं ठंड लग गई थी मुझे या क्या हुआ था। फिर वॉमिटिंग, सिर में दर्द, फिर रात को मीवू के पापा दवाई लेकर आए, तब थोड़ा आराम हुआ। तो इस वजह से रात को कुछ भी नहीं कर पाई मैं। तो अभी कपड़े वगैरह यहाँ पर रखे थे, तो मैंने सोचा पहले लगे हाथ इनको फोल्ड करती हूँ जल्दी से, फिर इनको इनकी जगह पर रखूंगी, उसके बाद करेंगे हम क्लीनिंग सारी। सारा घर मुझे आज क्लीन करना है। एक दो दिन हो गए हैं, मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं हुई है क्योंकि वेडनेसडे नहीं, थर्सडे को हमारे यहाँ पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं, और फ्राइडे को फिर मीहू के स्कूल में फंक्शन था। तो फंक्शन था तो सुबह सुबह जाना था जल्दी, तो भी नहीं हो पाई क्लीनिंग वगैरह। तो कुछ इस वजह से आज बहुत ज़्यादा काम जो है वो मुझे करने हैं। आज का दिन मुझे प्रोडक्टिव बनाना है। क्लीनिंग हो जाती है ना, मतलब सारा घर क्लीन हो जाता है, तो आधी सिर की दर्द तो ऐसे ही दूर हो जाती है। तो थोड़ा इन कामों को देखकर भी मुझे सिर में दर्द होती रहती है। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा इनको निपटाती हूँ आज जैसे तैसे करके। तो सबसे पहले लगी थी मैं यहाँ पर कपड़े जो भी सूख गए थे। आजकल विंटर्स में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका खलारा बहुत ज़्यादा होता है कपड़ों का। तो इनको साथ के साथ नहीं रखेंगे ना, तो ये ढेर बढ़ता ही जाएगा अगर साथ के साथ मैं इनको फोल्ड करके नहीं रखूँगी, क्योंकि डेली कपड़े धुलते हैं, डेली सूखते हैं, मतलब कई बार तो एक दिन में नहीं सूखते तो दूसरे दिन सूखते हैं, तो फिर वो मतलब चला रहता है, डेली का काम होता है ये कपड़ों का। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो साथ के साथ मैं यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी। मेरे को एक फ्रेंड बोल रही थी मेरी कि आप हाउस हेल्पर रख लो, मेड रख लो, मतलब झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह के लिए। आजकल विंटर्स में प्रॉब्लम होती है। पर मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ मेड वगैरह नहीं मिलती है, और अगर मिलेगी भी मतलब तो 10,000 से कम वो मांगेगी नहीं पैसे वगैरह। हमारे यहाँ चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं ऐसे। मतलब अगर किसी को हायर करना हो या किसी से कुछ भी काम करवाना हो तो यहाँ पर महंगा है बहुत ज़्यादा। बाहर शहरों में इजली 1,000 में मतलब पर मंथ के अकॉर्डिंग मिल जाती है। शहरों में यहाँ भी हो गया है, अभी रखने लग गए हैं। जैसे जैसे मेन सिटी में आप जाएंगे, हमीरपुर जाएंगे ना मेन सिटी में, वहाँ पर मिल जाती हैं अब भी मेड। पर हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे बीमार हो चाहे नहीं हो चाहे जैसे भी है। फिर यहाँ पर मैंने जो है वीवू की ड्रेस थी मुझे धुलने के लिए, दोनों ड्रेसेस थी इसकी धुलने के लिए, तो मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी लिया, उसमें मैंने सर्फ डाला और उसमें मैंने भिगोने के लिए छोड़ दिए। थोड़ी देर भीग जाएंगी ना अच्छे से पानी में, तो पानी का यूज़ मैं करती हूँ गुनगुने पानी का आजकल विंटर्स में। जब भी मुझे ऐसे कुछ कपड़े भिगोने के लिए डालने होते हैं तो इसलिए ईजिली क्लीन हो जाते हैं। तो आप भी अगर ऐसा ठंडे पानी में मत धोया कीजिए। आजकल थोड़ा विंटर्स में ठंडा पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, ऐसे भी हाथ लगाना मुश्किल होता है। तो थोड़ा इस तरह से हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें सर्फ में डालकर रख दीजिए, थोड़ी देर भिगोने दीजिए इनको, उसके बाद वॉश कर सकते हैं। मतलब थोड़ा क्लीन हो जाते हैं इस तरह से, अगर थोड़े रेस्ट में दे दें, मतलब 3-4 घंटे की रेस्ट अगर इनको मिल जाएगी ना इस तरह से सर्फ में डाल के, तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, मतलब आधा मैल तो इनका ऐसे निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने इनको कपड़ों को भिगोने के लिए डाल दिया। फिर यहाँ पर मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा था मुझे यहाँ पर, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं कुछ हैंगिंग टाइप का लगाती हूँ। तो ये हैंगिंग प्लांट था मेरे पास आर्टिफिशियल रखा हुआ। ये भी मैंने मीशो से मंगाया था काफ़ी टाइम पहले, और लगता भी कि बहुत सारा सुंदर है। जहाँ भी आप इसको रखते हैं ना, मैं जहाँ भी इसको लगा देती हूँ वहाँ उस कॉर्नर की ब्यूटी बढ़ जाती है। तो अभी इसको लगा दिया मैंने यहाँ पर। साथ के साथ थोड़ी सी यहाँ पर जो स्ट्रिंग लाइट आती है ना बोटल कॉर्क वाली, वो भी मैंने यहाँ इसके साथ यहाँ पर लगा दी। तो लाइट के साथ तो ऐसे भी ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर अच्छा लुक देने की कोशिश की। फिर मैंने यहाँ पर नीचे जो रखा, नीचे मैंने ग्रीनरी वाला ही प्लांट रख दिया। तो ये इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा था, फिर मुझे लगा कि इसको क्यों यहाँ पर हाइड करना, तो इसको भी मैंने हटाया यहाँ से। तो अभी तो देखिए आप लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। फिर मैंने जो मनी प्लांट लगाया था ना चॉपर में मैंने लगाया था, वो मैंने यहाँ पर हैंग किया। देखिए यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, अभी कलरफुल हो गया ना, थोड़ा थोड़ा अलग सा डिफरेंट सा कलर हो गया, तो अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा कैसा लग रहा है यहाँ पर। तो ये वाली इस तरह से मैंने हैंग किया, देखिए इधर प्लांट्स को। तो ये कॉर्नर भी मेरा अच्छे लगने लग गया। फिर मैं आई नीचे, यहाँ पर मुझे रजाई का कवर फिल करना था। आप किस तरह से करते हैं? मैं तो यहाँ पर देखिए पहले तो रजाई को, जो रजाई है उसको मैं सारे बेड के ऊपर यहाँ पर फैला दिए मैंने उसको अच्छे से। फिर यहाँ पर उल्टा ही था मेरा जो कवर था,
उल्टे कवर से ही इजीली जो है वो रजाई का कवर मैं चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉर्नर पकड़ती हूँ, देखिए इस तरह से। फिर मैंने इस तरह से दोनों कॉर्नर लिए, फिर यहाँ पर देखिए मैं पहनाती गई इसको, फिर सीधा भी होता जाता है और इजली रजाई का कवर जो है वो डल भी जाता है। डबल बेड की रजाई का कवर अकेले डालना बहुत डिफिकल्ट होता है नहीं तो, पर मैं यहाँ पर इस मेथड को यूज़ करके अकेले ही फिल कर लेती हूँ, क्योंकि अब हेल्प भी किसकी लेनी है तो फिर मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इस ट्रिक के साथ जो है वो कर लेती हूँ फिलअप इसको। तो यहाँ पर बस इसके कॉर्नर्स को मिलाया मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सीधा भी हो गया हमारा कवर और रजाई का कवर जो है वो फिल भी हो गया। बस अब इसके कॉर्नर्स को सेट किया, हाथ डाल के आप कर सकते हैं इस तरह से कॉर्नर्स को सेट। कॉर्नर्स आपके सेट हो जाएंगे ना तो सारा रजाई का कवर सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मैं अब यहाँ पर खड़े होके इसको मैं पकड़ूंगी यहाँ पर दोनों मतलब कॉर्नर्स को सेट करके, और इसको जैसे झाड़ना होता है ना वैसे झाड़ लूंगी अच्छे से। और ये हमारा कवर जो है वो डल गया अभी देखिए इजली। आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर फोल्ड करके रख दिया। मैं कुछ इस तरह से ही फोल्ड करके रखती हूँ रजाई को। अभी मैं इसको सिलूंगी। ये एक्चुअली ना यहाँ पर पहले वो लगाई हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं अब जिप लगाई हुई थी एक्चुअली ना, तो वो छूट गई थी, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलाई करके ही इसको मैं फिल कर देती हूँ अब कवर को। काफ़ी टाइम पुराना है ये, इसको भी 7 साल हो गए होंगे, 7-8 साल हो गए इस कवर को भी, इस रजाई को भी। ये हमने खुद से भरवाई थी। और इस तरह से जब भी आपने लेनी होती है ना तो ईजिली ले सकते हैं इसको। ओढ़ना भी मुश्किल नहीं होता है, और फिर उसको साथ के साथ सही करना भी ईजी हो जाता है। इस तरह से अगर मैं फैला के रखती हूँ इसको, तो मतलब बिछा के रखती हूँ मैं इस तरह से, तो काफ़ी इजी हो जाता है मेरे लिए। फिर मैं लगी यहाँ पर क्लीनिंग के कामों में। तो आज आपको मैंने बताया ना कि आज क्लीनिंग ही करनी है, मतलब सारी तरफ बुरा ही हाल हो गया है घर का। होता ही है ना, जब आप बीमार होते हैं तो फिर घर की हालत तो खराब होती ही होती है। ज़्यादा डीपली मैं क्लीन नहीं कर पा रही थी कुछ, मतलब नॉर्मली जो झाड़ू लगता है ना, तो झाड़ू तो डेली लगता है, पर वही है कि डीपली नहीं लगता है। फिर बेड के नीचे, टेबल के नीचे, मतलब सारे में अच्छे से। फिर यहाँ पर कुछ प्लांट्स भी देखे मैंने, यहाँ पर गमलों की हालत भी खराब हो रही थी, यहाँ पर पत्ते वगैरह इनके सूखे हुए थे वो मैंने निकाल दिए साथ के साथ। तो इतने बड़े घर को साफ करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है ऐसा नहीं है कि इजी टास्क है। तो यहाँ पर मुझे हार्डली 2-3 घंटे तो मुझे यहाँ पर ही लग गए थे, नीचे वाले पोर्शन में ही। तो अभी मुझे ऊपर जाना है। ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि आज मेरी बहू को छुट्टी है, तो मुझे उसके स्कूल छोड़ने की टेंशन नहीं है या स्कूल से लाने की टेंशन नहीं है, वो काम नहीं होता है ना। तो उस दिन मैं सोचती हूँ कि कुछ प्रोडक्टिव किया जाए, अपना दिन जो है उसको अच्छे से कुछ ना कुछ काम निकाला जाए तो ईजी हो जाता है। क्योंकि डेली आपको मैं बताऊं तो कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है, कोई ना कोई कॉर्नर अगर हम देख लेते हैं ना घर का तो ईजिली भी रहता है। ऐसा नहीं है कि दिवाली के टाइम ही हमें क्लीनिंग करनी है घर की। तो मैं करती रहती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम लगता रहता है वैसे वैसे मैं डेली कुछ ना कुछ करती रहती हूँ क्लीन। कोई ना कोई पार्ट में ले लेती हूँ डेली, उसको मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि मेरे ऊपर बर्डन भी ना आए। और यहाँ पर कुछ फूल भी सूख रहे थे तो मैंने उनको भी यहाँ पर कट कर दिया साथ के साथ, क्योंकि ये फिर अच्छे भी नहीं लगते जब सूख जाते हैं ना। तो इनको निकाल दिया जाए टाइम से तो अच्छा रहता है, तो फिर चाहे गमला खाली हो तब भी अच्छा लग जाता है। पता नहीं मुझे फूल लाने का कब टाइम लगेगा, गमले तो मेरे सारे खाली पड़े हैं इस बार मैं जा ही नहीं पाई हूँ। ऊपर से अभी रोड की हालत आप देख सकते हैं, तो अभी तो ऐसे जाना पॉसिबल नहीं होगा कहीं भी। देखते हैं, पर मैं लाऊंगी तो जरूर लाऊंगी। अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा गमले जो हैं वो खाली हो चुके हैं। जैसे मुझे टाइम लगेगा, रोड खुलेगा, उसके बाद देखते हैं फिर। पर एक बात बताऊं तो विंटर्स में ही फ्लावर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो विंटर्स में जो फूलों का मज़ा है ना वो गर्मियों में नहीं है, क्योंकि गर्मियों में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती है और विंटर्स में ही सारी वैरायटी होती है। तो कुछ मेरे पास हैं भी यहाँ पर जिरेनियम के, वो मैंने यहाँ पर एक साथ रख दिए ताकि एक साथ रखेंगे ना तो अच्छे भी लगेंगे जिरेनियम जो भी है। मतलब अभी खिलने शुरू हुए हैं क्योंकि ठंड थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी तो खिलने शुरू हो जाएंगे फूल ना। हमारे यहाँ ऐसे भी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक फूल जो है वो तभी खिलते हैं, क्योंकि पीछे ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो फिर इस वजह से ठंड की वजह से भी खिलते नहीं है इतने ज़्यादा।
तो झाड़ू मेरा लग गया है सारे में, अभी लगाऊंगी मैं पोछा यहाँ पर। तो अभी लगा लेते हैं फटाफट से पोछा सारे कमरों में, नीचे वाले पोर्शन में। तो ये डेली का होता है जो रूटीन है ना। आजकल थोड़ा थर्ड डे चला गया था मेरा जो पोछा लगाने का रूटीन है, तो थर्ड डे पोछा लगाती हूँ आजकल मैं। डेली नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि ठंड में आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड होती है हमारे यहाँ, हिमाचल की ठंड है भाई। और बीमार भी पड़ रहे हैं ऐसे ही, फिर क्या फ़ायदा। तो इससे ईज़िली मैं लगा देती हूँ यहाँ पर बैठकर, जो है वो पोछा काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी साफ़ भी हो जाता है बैठकर लगाने से। पर बैठना भी पॉसिबल नहीं है, बैक पेन की वजह से अब मैं इतना बैठकर पोछा भी नहीं लगा पाती हूँ। पहले मैं लगा लेती थी, बीच-बीच में मैं बैठकर भी लगाती थी पोछा। अभी देखते हैं ठीक होते हैं, कब ठीक होंगे क्या है। तो मैं बैठकर भी लगाया करूँगी। बैठने से ऐसा होता है कि सारा मतलब एक्सरसाइज़ की एक्सरसाइज़ हो जाती है अच्छी खासी, और आपका पोछा क्लीनिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से हो जाती है बैठकर। तो कुछ ये वजह है, बैठकर लगाने के पोछा लगाने के फ़ायदे भी बहुत हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी कमरों में लगा लिया पोछा। साथ के साथ मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ विंटर्स में भी, क्योंकि जल्दी सूख जाता है फिर फ़ैन ऑन करने की वजह से। अदरवाइज़ तो सूखने में बहुत टाइम लगता है सर्दियों में ख़ासकर। तो ठंड में भी क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कि ठंड में हम क्लीनिंग को अवॉइड कर सकते हैं। करने को कर भी सकते हैं, पर एकदम से बर्डन जब आएगा ना, फिर पूरा घर गंदा हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और मेरे को तो आधा तो मुझे ये तभी सिर दर्द हो गई थी कल की क्लीनिंग नहीं हो पाई थी ना, तो सिर में दर्द अभी भी हो रही थी और साथ में देख रही थी ना मैं। तो जब भी आप पोछा भी लगाएं तो आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया कीजिए। इससे जो घर की नेगेटिविटी है, जैसे आजकल हमारे यहाँ नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा हो गई है घर में, सभी बीमार पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ चला ही है मतलब। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा गर्म पानी में नमक डाला और पोछा लगाया यहाँ पर। इससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है, आपके घर में नेगेटिविटी है वो दूर होती है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इस ट्रिक को। फिर मैंने ऊपर वाले पोर्शन में भी यहाँ पर पोछा वगैरह लगा लिया। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद लगी थी मैं यहाँ पर पोछा लगाने, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मीवू ने भी खाना नहीं खाया था, तो मैंने उसको भी खाना खिलाया पहले, फिर साथ के साथ खुद भी खा लिया। फिर लगी मैं यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन में क्लीनिंग करने, क्योंकि 11 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। तो उसको भी काफ़ी मतलब वो भी छोटा है तो उसको भी खिलाना पड़ता है खुद से। तो उसको भी मैंने मतलब लेट हो गई थी आज, तो मैं उसको खाना खिलाने में भी होता ही है जब मतलब ऐसे बिजी हो जाए ना, पहले सोचते हैं कि ये काम कर ले वो काम कर ले, पर काम तो सारा दिन ही चले रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से चलता है मेरा क्लीनिंग का रूटीन डेली का। अभी मुझे काम तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, मुझे सोफ़े के कवर वगैरह चेंज करने के लिए हो गए हैं। बहुत मतलब काम, देखते हैं अभी कैसे-कैसे होगा, क्या-क्या होता है। मैं वही बोल रही हूँ ना आपको, डेली का थोड़ा-थोड़ा करते रहे तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। पर अभी पीछे जैसे 5-7 दिन ऐसे निकले, मतलब कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाया, क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी, तो इस वजह से फिर अभी थोड़ा बर्डन तो पड़ेगा ही मुझे, 1-2 दिन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे-कैसे होता है। वैसे आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्या-क्या मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मीमू को पता नहीं यहाँ पर चप्पल ढूँढ रहा था कि क्या, तो ये देखिए यहाँ पर ये फिर इसने यहाँ पर मैट हटाया, मैंने बोला यहाँ पर नहीं थी इसकी चप्पल, बाहर ही थी, पर ये देखता नहीं है ना, बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर मैंने इसको बताया कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर मिल जाएगी। फिर जैसे पोछा लगाते हैं तब कोई आ जाता है ना कोई चला ही रहता है जब पोछा लगाने लगते हैं। और पोछा फिर गुस्सा तो आता है कि गंदा हो रहा है, बार-बार खराब करते हैं ना, तो ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है ये तो बैर है, मतलब पोछा लगाने लगते हैं तो कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, चाहे आप जिस टाइम भी लगा लीजिए पोछा। तो मीवू यहाँ पर आता जाता रहा, फिर चला गया ये, फिर मैंने आराम से लगा लिया, फिर मैंने फ़ैन वगैरह भी ऑन कर दी तो सूख भी गया साथ के साथ। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 के आसपास और अभी मैं फ्री हुई। हाय मैं थक गई दया बहन की तरह बोलती हूँ, हाय मैं थक गई मैं, आज सुबह से लगी हूँ, अभी टाइम मिला मुझे मतलब बैठने का भी। और ये देखिए मैंने कपड़े भी सूखने डाल दिए, और मीबू के लिए यहाँ पर देखिए क्या बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उसका
मतलब गैरेज बना दिया उसने अच्छा खासा और सारी गाड़ी अंदर लगाई हैं उसने 1 बाय 1 करके। तो यहाँ गैरेज में गाड़ियाँ लग चुकी हैं मीवू की। और मौसम भी कुछ ऐसा ही है आज, धूप नहीं है इतनी तेज़ वाली, बादल हो रहे हैं काफ़ी। दिखाती हूँ आपको व्यू। ये पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जो व्यू है ना जंगल का अच्छा लगता है। आप लोग भी बोलते हो कि हमें व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा व्यू आपको दिखा दिया करूँगी मैं। व्यू का क्या है, व्यू तो मैं आपको डेली दिखा दिया करूँगी। तो अभी मुझे ब्लॉग वगैरह भी एडिट करने के लिए 2 ब्लॉग मुझे एडिट करने के लिए पड़े हैं। मैं वो अभी नीचे उसको ना मैं वो मखाने भून कर दे के आई, वो खाने लगा है। और मैं आई थी कपड़े सूखने डालने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ कर रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे हम। पहले तो ब्लॉग वगैरह एडिट करने के लिए पड़े हैं, तभी आप देख पाएंगे। अगर मैं एडिट नहीं करूँगी तो कैसे देखेंगे। तो एडिट करती हूँ उनको और मीबू को पढ़ाते हैं, फिर थोड़ी देर सुलाऊंगी उसको। थोड़ी देर तो रेस्ट कर लेना बच्चा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये है कुछ बातें। तो अभी शेयर करती हूँ आपके साथ एक रेसिपी, बहुत डिलीशियस बनती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैंने लिया बेसन। बेसन मैंने 2 चम्मच के आसपास लिया था और यहाँ पर 2 गिलास डाले मैंने इसमें पानी के, कुछ इस तरह से। और डाली मैंने इसमें खटाई। खटाई हमने रखी हुई है, ये जो गलगल होता है ना, पहाड़ी लेमन मैंने आपको बताया था, पहाड़ी नींबू बोलते हैं कुछ लोग, जो बड़ा सा होता है, बड़ा सा साइज में होता है ना थोड़ा, पहाड़ी नींबू। तो उसकी यहाँ पर खटाई जो थी वो पका के रखी हुई थी, पिछले साल की रखी हुई, 1-2 साल की रखी हुई बोतल में ना, इस तरह से रख लेते हैं स्टोर करके। फिर जब भी हमें कुछ ऐसा बनाना हो, खट्टा बनाना हो या कुछ बनाना, तो ईजिली बन जाता। तो यहाँ पर मैंने इसके 1 चम्मच मैंने इसका भी ऐड कर लिया, खटाई का। आप चाहें तो नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मैं हमारे पास ये रखी हुई गलगल की, तो हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर, अगर हमें खट्टा बनाना हो कुछ तो। फिर मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मैंने डाला यहाँ पर वही नॉर्मल जो मसाले आप खाते हो वो डाल दीजिए। तो मैंने धनिया, नमक, ये नमक, हल्दी और जीरा वगैरह ऐड कर दिया। उसके बाद जो हरी मिर्ची मैंने कट की थोड़ी सी यहाँ पर वो भी ऐड कर दी। फिर मैंने जो मसाला रेडी किया था ना, ये बनाया था मैंने बेसन का घोल, उसको भी ऐड कर ली यहाँ पर। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, जैसे बॉईल आ जाएगा ना वैसे ये पक जाएगा। मतलब थोड़ा सा नमक मैंने कम डाला था, तो अभी मैंने ऐड कर दिया। अभी देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है। जब ये बॉईल हो जाएगा ना तो और भी घना हो जाएगा, तो थिक कंसिस्टेंसी हो जाती है कुछ इस तरह से इसकी, जब भी बॉईल हो जाता है। और जैसे बॉईल आया इसमें, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें गुड़ ऐड कर दिया। फिर ये थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है ना इसका, वो बहुत अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिएगा किसी दाल के साथ, अगर आपको खाना हो, सब्जी के साथ खाना हो, तो बहुत अच्छा लगता है ये। और 2 मिनट में बन के रेडी हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो काफ़ी इजी वाली रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी खाने में। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी मैंने यहाँ पर काली मिर्च भी ऐड कर दी। काली मिर्च भी अच्छा रहता है ना, जैसे खट्टा कुछ भी खा रहे हैं, पर ये जो खट्टा होता है ना, ये गलगल जो बोलते हैं जिसको, वो नुकसान नहीं करता है। अगर आपको जुकाम वगैरह भी हुआ है तो अच्छा रहता है, उसके लिए भी गर्म तासीर होती है इसकी। फिर देखिए ये हमारा खट्टा जो है वो रेडी हो गया है और हम इसको खाएंगे चने की दाल के साथ। चने की दाल के साथ खट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से चने की दाल भी मैंने तड़का लगा लिया था इसको भी, और ये भी रेडी हो गई है, साथ के साथ खट्टा भी रेडी हो गया है। आप देखिए फिर से कपड़े धुले थे, वो फिर से थोड़े बहुत सूखे हैं, कुछ अभी गीले ही हैं। तो मैंने सोचा जो सूखे हैं उनको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। खाना वगैरह तो बन चुका है, तो अभी कपड़े वगैरह फोल्ड करते हैं, इनको रखते हैं जगह पर। और उसके बाद सबका डिनर हो गया, फिर से मैं लगी यहाँ पर क्लीनिंग के काम में। तो सारा दिन जो है वो क्लीनिंग का रूटीन चलता ही रहता है इस तरह से। अभी खाना खाने के बाद की क्लीनिंग, खाना खाने से पहले की क्लीनिंग, नाइट रूटीन क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग। और यहाँ पर मीबू के पापा भी अभी खाना खा के फ्री हुए, तब तक मैं यहाँ पर साथ के साथ क्लीनिंग करने लग गई थी, क्योंकि हम सब ने खा लिया था, यही बच्चे थे खाने के लिए। ये ना इनको थोड़ा लेट हो जाता है, दूध वगैरह जो है वो लेट आता है, और सभी जल्दी खा लेते हैं सर्दियों में आजकल। तो यहाँ पर मैंने मीबू को भी खिला दिया था। फिर यहाँ पर एक साइड मैंने रखा हुआ था दूध और एक साइड में लगी थी क्लीनिंग करने, थोड़ी बातें भी चल रही थी यहाँ पर साथ के साथ। मीबू भी यहाँ पर ही था, मीबू के पापा भी यहाँ पर ही थे, और वो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। मीबू भी लगा रहता था, कुछ ना कुछ बोलने लगा रहता है वो भी। उसकी बातें भी खत्म नहीं होती आजकल, बहुत शैतान हो गया है, मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है वो भी।
तो यहाँ पर इस तरह से चलती है मेरी नाइट नाइट क्लीनिंग। तो सुबह से लेके शाम तक क्लीनिंग में ही निकल जाता है इस तरह से। तो हम होम मेकर्स का यही होता है शेड्यूल डेली का। तो रात के टाइम भी मैं क्लीन करके ही सोती हूँ, किचन वगैरह सारा क्लीन हो जाता है ना, तो सुबह उठ के अच्छा लगता है, मतलब फ्रेश सा। अगर किचन आपका गंदा होगा ना तो उठ के ही मतलब एक उलझन सी हो जाती है, मुझे तो काफ़ी गंदा लगता है अगर किचन गंदा रह गया हो ना, काउंटर टॉप खाली नहीं हुआ हो, साफ नहीं हुआ, तो ऐसे ही दिक्कत, मतलब वही है कि, और कॉकरोचेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं अगर आपका किचन गंदा है या कुछ भी है। तो रात के टाइम मैं नाइट क्लीनिंग करके ही सोती हूँ। साथ के साथ यहाँ पर दूध को भी चेक कर रही थी, क्योंकि दूध जो है ना, अगर नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाता है। अगर एकदम से मैं इसको नहीं देखूंगी तो ये निकल के बाहर आ जाएगा और मेरा काम बढ़ा देगा। तो ऐसा होता है मेरे साथ, तो काफ़ी बार हुआ है। तो मैं इसको साथ के साथ चेक कर रही थी यहाँ पर, और साथ के साथ ना सिंक को भी मैं यहाँ पर क्लीन कर लेती हूँ रात के टाइम अच्छे से, ताकि कॉकरोचेस वगैरह आने का कोई डर ना रहे। फिर जो वेस्टेज वगैरह होती है ना, उसको हमने डब्बा रखा हुआ है यहाँ पर, उसको हम उसमें डाल देते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मेरा किचन जो है वो क्लीन हो चुका है। करती हूँ आज के ब्लॉग की यही पेंडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बाय बाय।